जी ने, ये तो मरने की शुरू से बात चालू हो गई। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूं, भागवत मरने का विषय है, भागवत मरना सिखाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, वैसे जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है? बोलो ना। देखो भाई, मेरी कथा में तो बोलना पड़ेगा। हम वो पंडित नहीं है कि सुना के चले जाए, एक कान से आप सुनो दूसरे से निकाल दो। नहीं नहीं, यहाँ तो बुलवा के समझा के जाएंगे, हम ऐसे पंडित नहीं हैं। बोलो भाई, जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है? जीना अच्छा है। अच्छा, जीना अच्छा है तो जीते रहिए हमेशा, फिर क्यों मरते हो? क्योंकि जीना सत्य नहीं है। सत्य अगर है तो मरना सत्य है। जीना सत्य नहीं है, मरना सत्य है। इतने लोग पंडाल में बैठे हो, कोई नहीं कह सकता है कि हम जीते रहेंगे, कोई नहीं कहेगा, लेकिन आप कह सकते हो कि हम मरेंगे, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि मरना सत्य है, जीना सत्य नहीं है। आज तुम्हारे पास में दो हाथ हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, बोलो कोई गारंटी से कह सकता है? आज तुम्हारे पास में दो पांव हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेटा बेटी, घर मकान दुकान जो दिखाई दे रहा है, ये कल रहेगा या नहीं रहेगा, ये कोई जिम्मेदारी से नहीं कह सकता है। लेकिन एक बात आप पूर्ण जिम्मेदारी से कह सकते हो कि आप मरोगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मरना ही दुनिया में सत्य है, जीना सत्य नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही, इसीलिए तो भागवत को सुनना पड़ेगा, क्योंकि भागवत मरना सिखाता है। मरने का विषय भागवत है। राजा परीक्षित को तो मरने का भय हुआ, तभी तो परीक्षित जी ने कथा को सुना 7 दिन जाकर के, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे मरना है। अच्छा, परीक्षित जी ने जब कथा को सुना तो मन से सुना, ये तो आपको मालूम होगा। परीक्षित जी ने जब कथा सुनी तो मन से सुनी, उनका मन भागवत में ही लगा रहा। न भोजन की चिंता, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, उन्हें तो भगवान की कथा की चिंता। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे 7वें दिन मरना है, इसलिए मन लगा। अच्छा, आप लोगों का मन क्यों नहीं लगता है? बताऊं ईमानदारी की बात, आप लोगों का मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपको मालूम नहीं कि हमें मरना है। आप लोगों को मालूम नहीं कि हमें मरना है। आप लोग तो दिमाग में एक ही बात बैठा के हो, आप तो सोचते हो कि पूरा मोहल्ला मर जाएगा और सबकी हम ही समेट के लिखाई लेंगे। अरे भाई, तुम कैसे, तुम्हें भी तो एक दिन मरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो आया है उसको एक दिन मर के जाना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ रुकने रुकाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप लोग बड़े होशियार हैं, समझदार हैं, आप लोग देश दुनिया में घूमे होंगे। अच्छा, मैं अब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब सही सही देना, बिल्कुल ईमानदारी से बताना। आप लोग कई जगह घूमने गए हैं, तो आप लोगों ने दीवारों में कुछ शब्द लिखे देखे होंगे। अच्छा, मेरी तरफ गौर से देखना तो समझ में आएगा। कई जगह दीवालों में आपने लिखा देखा होगा, यहाँ पर थूकना मना है। दीवालों में लिखा होता है। कई जगह दीवालों में लिखा होता है चप्पल पहनकर अंदर आना मना है। किसी किसी दीवार में लिखा होता है यहाँ पर धूम्रपान करना मना है। किसी दीवार में लिखा देखा होगा यहाँ पर साइकिल खड़ी करना मना है। किसी किसी जगह तो यही लिखा होता है अंदर आना मना है। अच्छा, ये सब आपने देखा, सब कुछ आपने दीवालों में लिखा देखा, लेकिन अब जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ना तो आपने कभी लिखा देखा होगा, ना कभी पढ़ा होगा। अगर किसी ने पढ़ा हो तो शाम को हमें जरूर बताए। किसी दीवार में कहीं भी ये
देखा हो कि यहाँ पर मरना मना है? बोलो, किसी दीवार में लिखा देखा? किसी दीवार में कोई लिखता है कि यहाँ पर मरना मना है? कोई नहीं लिखता है, क्योंकि सबको मालूम है कि मरना मना नहीं है। मरने के लिए तो पूरी दुनिया फ्री है साहब। चाहे जहाँ मर जाओ, ट्रेन में मर जाओ, प्लेन में मर जाओ, सांसद भवन में मर जाओ, मरने के लिए कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। मरने के लिए तो हर जगह है। तो मरना सत्य है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो भागवत मरना सिखाती है। अब तो बात समझ में आ गई। भागवत मरना सिखाती है ना, कि हमें कैसे मरना है। अगर मरना सीखना है तो भागवत, जीवन जीना सीखना है तो मानस, और जिसको मरना जीना नहीं सीखना है उसको भगवत गीता की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गीता योग का विषय है। गीता कहता है कि कोई मरता नहीं है। गीता के शब्द को आप जब पढ़ोगे तो गीता कहता है, जाता कोई नहीं, जाता कोई नहीं, इस जहां से मर कर के आते हैं सब यहीं पर, बस कपड़े बदल बदल के। कोई मर के नहीं जाता है, सब कपड़े बदल करके आते हैं। गीता कहता है, बांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जिस तरह से शरीर के कपड़े मैले हो जाते हैं, हम लोग उतार करके धोबी के हाथ धुलने डाल देते हैं, फेंक देते हैं, चीड़ सीड़ हो गए, बेकार हो गए ना। इसी तरह ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो इस शरीर को, जो हमारा जीव है ना, वो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। एक महात्मा कह रहे थे, महात्मा ने कहा कि मैंने पंछियों के मुंह से सुना, पंछी हमसे कह रहे थे कि सारा चमन बदल गया। पंछी कह रहे थे कि सारा चमन बदल गया, तारे कह रहे थे कि गगन बदल गया, और कह रही थी संसार की धरा भूमि, बोले मुर्दा तो वही है, बस कफन बदल गया। मुर्दा तो वही है, बस कफन बदल गया। अगर बदला है तो केवल प्यारे कफन बदला है, बदला है तो हमारे शरीर का जो स्वरूप है वह बदल गया है, लेकिन हम नहीं बदले, हम तो वही है ना। चिदारम रूपम शिवोहम शिवोहम, वही आत्मा हूँ शिवोहम शिवोहम। हम मरने वाले नहीं है ना, हमारा तो केवल शरीर बदलता है। ये गीता सिखाता है। अब समस्या इस बात की है, इस भागवत का नाम ही प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो देखो, भागवत को जब कभी आपने शब्दों में लिखा देखा हो तो उसमें लिखा होता है श्री। जब भी आप भागवत के परिचय को पढ़ोगे तो सबसे पहले उसमें एक शब्द होगा श्री मद भागवत कथा, ऐसे ही तो लिखा होता है। तो पहला शब्द है श्री। श्री का मतलब जानते हो? आप लोगों ने कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन अब मैं समझाऊं आपको। आपने अभी सुनी है, समझी नहीं है ना, अब समझा रहे हैं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। श्री माने लक्ष्मी। आप कभी लक्ष्मी का यंत्र खरीदोगे तो उसमें लिखा होगा श्री यंत्र, लक्ष्मी का यंत्र, है ना। श्री माने होती है लक्ष्मी। अच्छा बोलो भाई, पंडाल में इतने लोग बैठे हो, कोई ऐसा है जिसको लक्ष्मी से प्रेम ना हो? बोलो भाई, कोई ऐसा है जो लक्ष्मी को ना चाहता हो? सब लक्ष्मी को चाहते हैं। जितने लोग बैठे हैं सब लक्ष्मी को चाहते हैं, सब लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप लक्ष्मी को चाहते हो, लेकिन आपने कभी लक्ष्मी से पूछा कि वो आपको चाहती है कि नहीं? आपको भी तो पूछना चाहिए भाई, बोलो ना। आप किसी को चाह रहे हो तो सामने वाले से भी तो पूछना पड़ेगा कि आप हमें चाहते हो कि नहीं। आप चाह रहे हो, ये तो आपकी चाहत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिसे चाह रहे हो कम से कम उससे भी तो बात करनी पड़ेगी कि वो हमें चाहता है कि नहीं। और अगर वो हमें नहीं चाहता है तो हमारा चाहत बेकार हो गया। हम उससे चाह रहे हैं, वो हमें चाह रही है कि नहीं। तो बोलो, हमने लक्ष्मी से पूछा कि हम तो तुम्हें चाहते हैं, लेकिन क्या आप हमें चाहती हो?
तो जानते हो लक्ष्मी ने जवाब क्या दिया? लक्ष्मी ने कहा कि हम उसी के घर में जाएंगी, उसी को चाहेंगी जो अभिमान के धनुष को तोड़ देगा। समझ गए ना? लक्ष्मी ने कहा कि मैं उसके गले में माला डालूंगी, उसका वरण करूंगी जो अभिमान के धनुष को तोड़ देगा। तो अब अभिमान के धनुष की प्रतियोगिता कहाँ हुई आपको मालूम है? उस धनुष को तोड़ने की प्रतियोगिता जनक जी महाराज के राज्य में हुई। जनक जी महाराज के राज्य में। और लक्ष्मी ने एक शर्त रखी है, जो भी इस अभिमान के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम विवाह करेंगे, उसी के गले में माला डालेंगे। तो उस जमाने में बड़े बड़े वीर सूर सब आए और किसी से अभिमान का धनुष नहीं टूटा। बड़े बड़े योद्धा रावण कुंभकर्ण जैसे लोग आए, लेकिन किसी से साहब वो अभिमान का धनुष नहीं टूटा। और राम जी जब पहुंचे ना, तो राम जी ने जाकर के उस अभिमान के धनुष का खंडन कर दिया। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। और जैसे राम जी ने धनुष को तोड़ा, मैया लक्ष्मी ने राम जी के गले में माला डाल दी। मैया लक्ष्मी ने राम जी के गले में माला डाल दी। और जैसे ही माला डली ना, तो राम जी ने इधर उधर देखा। अच्छा, ये संकेत बहुत सुंदर है। देखो भाई, जब लक्ष्मी तुम्हारे पास में आ जाए, लक्ष्मी तुम्हारा वरण कर ले, तो अपने आप को नहीं देखना चाहिए, कभी पड़ोसी को भी तो देख लिया करो। हम लोगों की आदत में अगर हम पैसे वाले हो जाते हैं तो केवल अपना ही घर देखते हैं, अपना परिवार देखते हैं। पड़ोसी मरे तो मर जाने दो साहब, हमें दो पैसा नहीं देना है। अरे भाई, दूसरे को भी तो देखना पड़ेगा। राम जी को जब लक्ष्मी ने वरण किया तो राम जी ने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा। और राम जी ने जब वरण हो गया लक्ष्मी के साथ में, तो रावण को तो बड़ा बुरा लगा। रावण ने कहा कि ये तो गलत बात है, तुमने राम जी का वरण कर लिया है और हमारे गले में वाला क्यों नहीं डाली? तुम हमें जानती नहीं हो, हम कौन हैं? लक्ष्मी बोली, हमें मालूम है कि आप रावण हैं, तो तुम ये भी जानती होगी कि हमारे पास में कितनी तपस्या है, कितना बल है। बोले, हमें मालूम है। आप जब चलते हो तो धरती हिलती है, चलत दशानन डोलत अवनी, आपके चलने से जमीन यूं 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 कंपन करती है। रावण बोला, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? तुमने राम जी के गले में माला डाल ली, अरे हमारे गले में माला डालनी चाहिए। और सुनो लक्ष्मी, अगर तुमने हमारा वरण नहीं किया तो आज रावण ये संकल्प करता है, हम तुम्हारा वरण नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे साथ में माला नहीं डाल रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है? रावण ने कहा, बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, तुमने अगर हमारा वरण नहीं किया तो हम तुम्हारा हरण कर ले जाएंगे। और वही हुआ। जब रावण का लक्ष्मी ने वरण नहीं किया तो लक्ष्मी का रावण ने हरण कर लिया। और लक्ष्मी रावण के घर में भी चली गई और राम जी के घर में भी गई। अब देखो बात कितनी सुंदर है। राम जी के घर में भी लक्ष्मी जाती है और रावण के घर में भी लक्ष्मी जाती है। और आज भी दोनों घरों में जा रही है। आज भी दोनों घरों में लक्ष्मी जाती है। जो ईमानदार लोग हैं ना, जो मेहनत से कमाते हैं, खून पसीना बहा करके लक्ष्मी इकट्ठी करते हैं, तो लक्ष्मी उनके भी घर में जा रही है। और कुछ लोग रावण की तरह बेईमानी से कमाते हैं। वो जबरदस्ती साहब किसी के प्लॉट पे कब्जा, किसी के मकान पे कब्जा, जबरदस्ती लक्ष्मी के ले जाना चाहते हैं। एक बात याद रख लेना, अगर लक्ष्मी अपने मन से आएगी तो तुम्हारे घर में उन्नति करेगी, आनंद देगी, खुशियां देगी। और अगर कोई लक्ष्मी को जबरदस्ती अपने घर में रखना चाहे तो फिर उसका हाल रावण की तरह हो जाएगा। आपको मालूम है रावण के घर में हुआ क्या? 1,00,000 पूत सबब लाख नाती, रावण घर दिया नवा, रावण घर दिया नवाती।
गोकुल रोवनहारा राम विमुख अस हाल तुम्हारा राम विमुख हाल तुम्हारा लाग पूत सभा में लाग जाती लाग पोते रावण घर दिया नवाती इतना बड़ा परिवार आप विचार करो, इतना बड़ा परिवार और उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती लक्ष्मी को लेकर के आया, जबरदस्ती अपने घर में लक्ष्मी को रखना चाहता है। और अगर कोई जबरदस्ती लक्ष्मी को पाने की कोशिश करेगा तो उसका प्यारे यही हाल हो जाएगा, है ना। कोई उसके घर में फिर दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी रहे लेकिन लक्ष्मी का मद इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी रहे लेकिन उसका मद, उसका अभिमान, उसका घमंड अपने अंदर नहीं आने देना। अच्छा विचार करो, आप चिंतन करो, आप कभी भी सीढ़ी पर चढ़ोगे, आपने नसेनी को देखा ना, घरों में नसेनी होती है, जब आप उस नसेनी पर चढ़ोगे, उस सीढ़ी पर चढ़ोगे, बोलो अकड़ से चढ़ोगे, सीना तान के चढ़ोगे तो कितनी बार चढ़ पाओगे? अगर एकदम हमारी तरह देखो ना, हमारी तरफ देखो, ऐसे सीना खींच के अकड़ में जब नसेनी पे चढ़ोगे, बोलो कितने राउंड लगा पाओगे? 2 राउंड, 3 राउंड। इसके बाद में आपकी हिम्मत नहीं कि फिर नसेनी पे अकड़ के चढ़ो। और अगर आप थोड़े से झुक जाओगे और झुक कर के नसेनी पे चढ़ोगे तो हम गारंटी से कह रहे हैं आप 10 राउंड भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप झुक गए हो। तो कोशिश आप ये करें कि जीवन में आप झुकना सीख लें, झुकना सीख लें। ये मैं आपके लिए बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। आप जीवन में झुकना सीख लें। आपके पास में कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितनी लक्ष्मी है, ये इसकी बात नहीं करनी है, इसका घमंड खत्म करना है। मद को दूर करके आप अगर झुकना सीख जाएंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। झुकना सीख जाइए। और देखो भाई, झुकता कौन है आपको मालूम है? झुकता कौन है? झुकता वह है जिसमें जान होती है। झुकता वह है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है। झुकता वह है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है। क्यों? क्योंकि बाल्टी अगर कुएं में गिरे, बाल्टी अगर कुएं में गिरे तो झुक जाती है और झुकने से तकदीर बदल जाती है। और दादागिरी तो आप मरने के बाद में करते हैं क्योंकि आप कंधे पर और दुनिया पैदल नजर आती है। दादागिरी तो तब समझ में आती है ना जब आप किसी के कंधे पर जा रहे हैं और दुनिया तुम्हारे पीछे पैदल जा रही है। तो कोशिश आप ये करें कि थोड़ा सा झुकना सीख जाएं, आप थोड़ा सा विनम्र हो जाएं, है ना। अगर विनम्र हो जाएंगे तो ये लक्ष्मी का मद खत्म हो जाएगा, अभिमान खत्म हो जाएगा। लेकिन साहब आजकल तो आदमी झुकना जानते ही नहीं है, झुकना ही नहीं सीखा है। एक आदमी तो हमेशा अकड़ के चलता था। अब आपको बताओ ना, हमेशा अकड़ के चलने की आदत थी। वो कभी नीचे देख के चलता ही नहीं था, हमेशा सामने ही देखता था। कई बार तो आदमियों से टक्कर हो गई तो कई बार तो झगड़ा हो गया उसका। अब जिससे टक्कर उसकी हो जाए तो उसी सामने वाले से कहे देख के नहीं चल सकते हो गधे कहीं के। अच्छा, खुद देख के नहीं चलता है साहब, खुद नीचे नहीं झुकता है, खुद सामने देखता है, अकड़ के चलता है और दूसरे को गधा बताता है। और एक दिन वो साहब आदमी चला जा रहा था ऐसे ही छाती अकड़ के, तो सामने से गधई आ गया और साहब गधई से उसकी टक्कर हो गई। और जैसे ही वो गधे से टकराया उसने नीचे देखा, अब तो बोल ही नहीं पाया गधे हो क्या, क्योंकि गधई से टक्कर हो गई साहब।
बोल ही नहीं पाया कि वो गधा है साला। तो कोशिश आप ये करें कि आप झुकना सीख जाए, विनम्र हो जाए, है ना। लक्ष्मी तो रहे लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मी को तो हम सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी हमें चाहे ये बात होनी चाहिए, है ना। तो लक्ष्मी तो भाई आपको नहीं चाहती है तो पूछना पड़ेगा। अच्छा बोलो माता जी, इतने लोग बैठे हो, अगर मैं अपने घर में कोई फंक्शन करूं, या कुशवा जी ने इतना बड़ा भागवत का कार्यक्रम चालू कराया है और इसमें पर्चे भी गए होंगे, कार्ड भी आपके घर में पहुंचा होगा। अच्छा उस पर्चे में अगर ये लिखा दे श्रीमती जी सा परिवार हमारे घर पधारना, बोलो कितनी देवी जी हैं जो स्वामी जी को छोड़ करके बगैर पूछे उनसे इनकी भागवत में आ जाएंगे। बोलो भाई, कोई आएगा? अगर आपके घर में कोई निमंत्रण देने आए और उसमें श्रीमान जी ना लिखे, उसमें यही लिख दे श्रीमती जी सुशीला देवी हमारे घर में सपरिवार पधारिए, बोलो माता जी आप जाओगी? नहीं जाओगे ना, क्योंकि आपका नाम लिखा है, स्वामी जी का नाम लिखा होना चाहिए था। अच्छा स्वामी जी का नाम लिखा होगा तो आप उनके पीछे जरूर चली जाओगी, है ना। लेकिन आपका अकेला नाम लिखा होगा तो आप नहीं जाओगी। तो आप क्यों ये बात भूल रहे हो कि आप किसी को पत्नी को बुलाना चाहते हो और पति को बुलाते नहीं हो। लक्ष्मी को चाहते हो कि लक्ष्मी हमें मिले। अरे भाई लक्ष्मी कैसे मिलेगी? पहले तुम्हें लक्ष्मी पति से बात करनी पड़ेगी। लक्ष्मी पति को जब बुलाओगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि किसी का पति जब आएगा तो पत्नी का धर्म है पति के पीछे चलना, तो वह लक्ष्मी भी तुम्हारे घर में चल करके आएगी। लेकिन आप गलती करते हो ना, आप केवल लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो और लक्ष्मी पति को नहीं बुला रहे हो, ये आपसे गलती हो रही है। इसके बाद में इस कथा में एक शब्द आता है पुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवत भक्ता नाम चर्चा नाम वर्णनम यत्रेति सा भागवता। भगवत भक्ता नाम चर्चा नाम वर्णनम यत्रेति सा भागवता या विद्यावतांश भागवते परीक्षा, जिसमें विद्वानों के ज्ञान की परीक्षा हो, उस ग्रंथ का नाम भागवत। जिसमें भगवान के भक्तों की चरित्र का गान किया जाए, उस ग्रंथ का नाम भागवत। इसमें एक शब्द है पुराण। पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरा अपि नवम भवति इति पुराणा युच युवाल नातो इत सूत्रेण इत पुरा अपि नवम भवति पुराणा। जिसमें बात बहुत पुरानी हो लेकिन सुनने पर हमेशा नई लगे, उस ग्रंथ का नाम ही पुराण है। अब आप देखो कि इस भागवत पुराण में कितनी पुरानी बातें लिखी हैं। कितने युगों पहले इस पुराण को लिखा गया, कितने युगों ने इस पुराण को सुना और कितने युग आगे सुनेंगे, लेकिन आज भी ये भागवत हमेशा नई ही लगती है। ये आज भी पुरानी नहीं हुई। आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको नया महसूस होगा, क्योंकि ये कथा पुरानी नहीं होती है, ये हमेशा नई रहती है, हमेशा नई रहती है। एक बार एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, महाराज जी आप ये बताओ कि आप जब कथा कहते हो तो हजारों लोगों की भीड़ होती है, आपकी कथा में बहुत लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। अच्छा कथा हम लोग भी छापते हैं अखबार में, लेकिन हमारी कथा सुनने के लिए इतनी भीड़ नहीं होती है। अच्छा आप राम कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, तो हम भी अपने अखबार में छापते हैं झूठ कथा, सत्य कथा, अखबार में भी कथा छपी होती है। अच्छा आप बाल कांड सुनाते हैं, लंका कांड सुनाते हैं, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड सुनाते हैं, हम लोग भी अखबार में छापते हैं झूठ कांड, सत्य कांड, निठारी कांड, घूस कांड, हवाला कांड, सब लिखते हैं अखबार में। आपकी कथा को सुनने के लिए भीड़ होती है, पर हमारी कथा सुनने के लिए भीड़ क्यों नहीं होती है? ऐसा क्या है? हमने कहा सीधी सी बात है। सवेरे सवेरे का समय था, एक पत्रकार जिसका काम था अखबार भिजवाने का,
एक अखबार विक्रेता के हाथ में उसने अखबार दिए और वह अखबार विक्रेता गांव-गांव में अखबार देने के लिए घूमने लगा। अचानक क्या हुआ, मौसम खराब हो गया। अखबार उसने अपने घर में रख लिए। अखबार गांव में किसी के घर में नहीं पहुंचा पाया होगा। दूसरा दिन हुआ, वह अखबार बेचने वाला वही पुरानी डेट का अखबार लेकर के गांव में देने के लिए पहुंचा और जैसे ही आपके दरवाजे पर आया, आपको उस अखबार विक्रेता ने अखबार दिया। आपने अखबार देखा, अरे भाई साहब ये तो अखबार पुराना है। उस अखबार विक्रेता ने कहा, भाई साहब इसमें पुराना क्या हो गया है, हमने खोला नहीं है, पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, केवल रात भर घर में रखा रहा। कल मौसम खराब था इसलिए हम दे नहीं पाए, आज मौसम सही है इसलिए आपको दे रहे हैं, आप 1 रुपया कम दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। आपने कहा, भाई साहब पागल हो गए, ये पुरानी डेट का अखबार है, ये बैक डेट का अखबार है, ये पुराना हो गया, ये बासी हो गया। उसने कहा, भाई साहब जब मैंने पढ़ा नहीं, खोला नहीं, देखा नहीं तो बासी कैसे हो गया, बासी कैसे हो गया। आपने कहा, भाई साहब इसमें डेट बदल गई है इसलिए ये अखबार पुराना हो गया। आप विचार करना, चिंतन करना। एक अखबार बेचने वाले के घर में 12 घंटे अखबार रखा रहा और 12 घंटे के बाद में वह अखबार पुराना हो गया, बासी हो गया। बस मैं कहना यही चाहता हूँ, ये पुराण न जाने कितने युगों पहले लिखी, कितने युगों ने पढ़ी, कितने लोगों ने सुनी और कितने लोग सुनेंगे, लेकिन ये आज भी पुरानी नहीं हुई, आज भी नई है। क्यों? क्योंकि जो अखबार में लिखी है वह इंसान के जीवन की कहानी है और जो पुराण में लिखी है ये भगवान की कहानी है। इंसान की कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन भगवान की कहानी पुरानी नहीं हो सकती है। इस पुराण में तो भगवान की कहानी लिखी है ना। इस पुराण का प्रारंभ ही इतना सुंदर शब्दों से हुआ है। इस पुराण का एक नाम है कथा। कथा का मतलब होता है कम प्रेम स्थापित इति कथा। जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ पर रस हो, जहाँ पर अपनापन हो, उस ग्रंथ का नाम ही कथा था। अभी आपको समझ में नहीं आया, मैंने जल्दी से बोल दिया। कथा का मतलब समझ, कम प्रेम स्थापित कथा। जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ पर रस हो, उसका नाम ही कथा। रस आप समझते हो ना, रस का मतलब जहाँ पर हमारा हृदय गीला हो जाए, जहाँ पर हम जुड़ जाएं, उसका नाम कथा। जहाँ पर हमारा हृदय जुड़ जाए जाकर के ना, उसी का नाम कथा। अच्छा, जैसे अपने घर में कोई प्लास्टिक का मग्गा टूट जाए, प्लास्टिक की बाल्टी टूट जाए, बोलो अगर हम उसको जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेगी? उसमें कोई रसीली चीज लगाई जाएगी तब जुड़ेगी कि कोई सूखी चीज लगाई जाएगी तब जुड़ेगी? बोलो ना। उसमें कुछ रसीला लगेगा ना, फेविकॉल, गोंद, लेई, ऐसा कुछ रसीला लगेगा तब तो जुड़ेगा ना। अच्छा, सूखा लगेगा तो जुड़ेगा नहीं, सूखे से नहीं जुड़ सकता है, रसीले से जुड़ जाएगा। तो भगवान बिहारी जी कैसे हैं आपको मालूम है? बिहारी जी कैसे हैं? बिहारी जी रसीले हैं। भगवान बिहारी जी कैसे? रसीले हैं। और इतने रसीले हैं कि सारी दुनिया भगवान से जुड़ी है। सब बिहारी जी से जुड़े हैं, सब भगवान से जुड़े हैं, इतने रसीले हैं। और केवल बिहारी जी रसीले नहीं, कई लोग तो हमारी निगाह में हैं, पंडाल में ही बैठे हैं, उनका हृदय भी इतना रसीला है। आप कभी अनुभव करना, इतने गीले हैं, इतने रसीले हैं कि अगर उनके दरवाजे से आप कभी निकलोगे तो वो जबरदस्ती हाथ पकड़ लेंगे तुम्हारा और जबरदस्ती कहेंगे, भाई साहब 1 कप चाय पी के ही जाना पड़ेगा। बगैर चाय पिए देखो नहीं जाने पाएंगे। हाँ, 1 कप चाय तो पीनी पड़ेगी। आप कहोगे भाई साहब बाद में पी लेंगे, नहीं, कुछ भी हो जाए चाय तो पीनी पड़ेगी। अब आप सोचो कितने रसीले हृदय के हैं, कितने उनके हृदय में रस है, कितना प्रेम है कि जबरदस्ती उनकी आदत है चाय पिलाते हैं। जबरदस्ती हाथ पकड़ के दरवाजे पे बिठा लेंगे और चाय पिलाएंगे। और चाय भले ही उनके घर में दूध हो और चाहे हाल दुकान से मंगवाए, चाय की पत्ती हो चाहे ना हो, लेकिन पता नहीं उनको नशा है।
उनको सब नशा है, दूसरों को चाय पिलाते हैं, जबरदस्ती पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय रसीला है, उनके हृदय में प्रेम है, रस है, इसीलिए तो जबरदस्ती चाय पिलाते हैं। और कई लोग तो पंडाल में हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी बैठे हैं कि उनकी चाय की पत्ती घूरे पे फेंकी गई, दूध रखा रखा फट गया, मजाल का कोई एक कप पी के दिखाई दे। कई साहब लोग ऐसे रूखे हृदय के हैं साहब, ईमानदारी से। वैसे कखोतू गांव में तो नहीं है, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी तो नहीं है। और 7 दिन तक तो कहेंगे कि नहीं है भाई, नहीं है, लेकिन 8वें दिन की जिम्मेदारी नहीं है। और 7 दिन तो भाई हमें यहीं का खाना है, तो बजाना भी यहीं का पड़ेगा। अब भाई जहाँ की खाएंगे बजाना तो पड़ेगा। कई लोग साहब ऐसे रूखे हृदय के हैं, मजाल क्या उनके घर में साहब कोई एक कप चाय पी के दिखा दे। और कई लोगों को बड़ा मजा आता है साहब दूसरों को प्रेम करने में, है ना, क्योंकि उनका हृदय गीला है, रसीला है। और देखो जिसका हृदय रसीला है वहीं पर भगवान जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान भी रसीले हैं, है ना, बिहारी जी भी रसीले हैं। आप लोगों ने देखा हो कई घर ऐसे हैं जिनके घर का मेहमान दामाद घर में आता है, लेकिन वो उसके घर में जिसका दामाद है उसके घर में पानी भी नहीं पीता है और पड़ोसी के घर में खाना खाता है। कई बार आपने देखा हो मेहमान उसके घर का है लेकिन खाना पीना पड़ोसी के घर में करता है। अच्छा, एक दिन मेहमान से पूछ दिया, क्यों भाई साहब आप मेहमान तो उनके घर के हो और खाना पीना यहाँ क्यों कर रहे हो? उसने कहा महाराज जी वो बहुत रूखे हैं। रूखे का मतलब समझ गए, उनके हृदय में रस नहीं है ना, उनके हृदय में प्रेम नहीं है, इसलिए उनसे लगाव नहीं है। और जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर रस है, वही तो हमारा हृदय जुड़ जाता है। और जहाँ पर रस नहीं है वही हमारा हृदय अलग हो जाता है। बस इतनी सी बात है, इसलिए इस कथा का नाम ही कथा पड़ा है। कम प्रेम स्थापियत इति कथा, जहाँ पर प्रेम की स्थापना हो उसी को हम कथा बोलते हैं। इसके बाद में इस पुराण को प्रारंभ कहाँ से किया गया? अब एक श्लोक की चर्चा हम लोग कर लें, है ना, क्योंकि हमें मालूम है आप लोग भी थके हुए हैं, तो आप लोगों को भी छोड़ना है हमें। लेकिन एक श्लोक तो बोल ही लेते हैं, भागवत का प्रारंभ हो जाएगा। तो बोल लीजिए सभी लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य हैं। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान चिद हैं। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान का स्वरूप ही आनंद का स्वरूप है। इसमें भगवान के 3 रूप बताए गए। भगवान सद रूप में रहते हैं, चिद रूप में रहते हैं और आनंद रूप में रहते हैं। अच्छा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब समझा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान कैसे हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि भगवान कैसे हैं, बोलो आपके पास में उत्तर क्या होगा? बोलो ना, आपके पास में कोई उत्तर है? अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भगवान कैसे हैं, तो आप क्या कहोगे? आप तो यही बोलोगे हमने तो देखे ही नहीं है, अब हमें क्या मालूम कैसे हैं, है ना? आपने तो देखे नहीं है तो आपको कैसे मालूम कि कैसे हैं भगवान? अच्छा, अब हम बता दे रहे हैं, अगर आपसे अगर कोई पूछे कि भगवान कैसे हैं, तो आप तुरंत जवाब देना मेरे ही जैसे हैं। क्या बोलोगे? आप कहोगे भगवान मेरे ही जैसे हैं। ये बात बिल्कुल निश्चिंत होके बोल देना और कह देना कि महाराज जी हमारे घर में आए थे कथा कहने, अब वो ही बता रहे थे कि भगवान मेरे जैसे हैं। ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूँ, भगवान हमारे जैसे हैं। जैसे हम हैं ना,
ऐसे ही भगवान है। जैसे आप हो ना ऐसे ही भगवान है। बोलो अगर ऐसे भगवान न होते तो गीता में भगवान ने महाभारत के युद्ध में ये क्यों कहा? भगवान ने कहा ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान ने गीता में कहा कि मनुष्य हमारे जैसा है। भगवान ने गीता में कहा कि इंसान हमारे जैसा है। हमारे अंश के द्वारा इंसान जन्म लेकर के आया है। हमारा ही अंश इंसान है ना। मानस में बाबा ने लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाबा ने लिखा ईश्वर का अंश ही ये जीव है। तो भगवान कैसे हैं? हमारे जैसे हैं। जैसे हम है ना ऐसे ही भगवान है। ऐसे ही भगवान है। क्योंकि सदा रहना ये हमारी आदत है और भगवान सदा रहते हैं, ये उनकी स्थिति है। सदा रहना ये इंसान की आदत है। बोलो हम सदा रहना चाहते हैं कि नहीं? बोलो भाई हम सदा रहना चाहते हैं। इतने लोग पंडाल में बैठे हो, बोलो अगर किसी से पूछे क्यों भाई आप मरना चाहते हो, कोई कहेगा कि हम मरना चाहते हैं? कोई नहीं कहेगा। अरे आप तो छोड़ो साहब, दुनिया का कोई आदमी नहीं बोलेगा कि हम मरना चाहते हैं। हर इंसान से मुंह से यही शब्द निकलेगा हम मरना नहीं चाहते। अरे जब हॉस्पिटल में आदमी भर्ती हो जाता है ना और हॉस्पिटल की चारपाई में वो लेटा होता है ना और उस समय डॉक्टर कहता है भाई साहब आपको कैंसर है और शाम को 5 बजे अगर पैर नहीं काटा गया तो फिर 5 बजे के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 5 बजे के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आदमी क्या कहता है डॉक्टर साहब 5 बजे क्यों पैर काटोगे? अभी काटो ना, अभी क्या दिक्कत है? ऐसा ना हो कहीं कैंसर और फैल जाए, इसलिए अभी काट दो। अब आप विचार करो, आदमी पैर कटा के जीवित रहना चाहता है, आदमी हाथ कटा के जीवित रहना चाहता है, आदमी आंख निकलवा के भी जीवित रहना चाहता है। इसका मतलब वह मरना नहीं चाहता है। मरना नहीं चाहता है। अगर वो मरना नहीं चाहता है तो भगवान का ही तो रूप है हमेशा रहना। सदा रहने वाला अगर कोई है तो वह कोई दूसरा नहीं है, भगवान ही तो रहता है। सदा रहना ये उनकी स्थिति है और हम लोग सदा रहना चाहते हैं, ये हमारी परिस्थिति है। वो हमेशा रहता है, ये उसकी स्थिति है। और हम लोग रहना चाहते हैं, ये हमेशा मेरा परिस्थिति है। और आप लोग रहते भी हो, ऐसा भी नहीं कि आप लोग रहता ना हो, आप लोग सदा रहते हो, लेकिन आप हमेशा रूप में रहना चाहते हैं। स्वरूप से तो आप हमेशा रहते हो, क्योंकि मरते नहीं हम लोग। जाता कोई नहीं है इस जहां से मर करके, कोई नहीं मरता है ना। लेकिन हम लोग उसका सुख, उसका आनंद रूप में चाहते हैं कि हम शरीर से हमेशा बने रहे, है ना। तो शरीर से तो नहीं रह सकते हैं आप, तो मरना तो पड़ेगा। एक बार तो मैंने एक 85 साल की माता जी को देखा और उस माता जी से पूछा, हमने कहा माता जी आगे क्या प्लानिंग है, अब कब मरोगी? तो माता जी तो बड़ी नाराज हो गई। उसने गुस्से में आके हमसे कहा पंडित जी मरे तुम्हारी माँ। तो हमने कहा माता जी आप ऐसा काहे बोलती हो? बोले और क्या पंडित जी आपको क्या समझ में आता है कि हम मरने वाली हैं? तो हमने कहा उम्र कितनी होगी? बोले 85 साल। तो हमने कहा अभी विचार क्या है, क्या प्लानिंग है? बोले अभी तो 15 साल और चलेंगे। अब सोचो साहब, अरे भाई मरने को आदमी चारपाई पे लेटा हो और उससे भी जाके पूछ लेना क्यों भाई साहब क्या प्लानिंग है, मरना चाहते हो? तो जवाब यही मिलेगा कि महाराज अभी तो एक लड़का का शादी होने को बाकी है, अभी तो बड़े वाला का हुआ, छोटा भी रह गया है। अब छोटे की हो जाए तब महाराज बताएंगे साहब, सब प्लानिंग बनाएंगे। और ईमानदारी से कह रहे हैं, अगर कहीं भगवान इंसान से कह दें कि प्लानिंग बना के तब हम तुम्हें मारेंगे, तो हमें नहीं लगता कि कोई मरेगा। कोई नहीं साहब मरना चाहेगा, सब हमेशा रहना चाहते हैं। सदा रहना ये इंसान की आदत है और ज्ञान में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अज्ञान में रहना चाहे, सदा रहना चाहते हैं और ज्ञान में रहना चाहते हैं। अच्छा अब आप किसी से कह के देख लेना, जो हम कह रहे हैं यही बात आप पड़ोसी से कहना, भाई साहब
आपका मकान अच्छा नहीं है। वो बोलेगा भाई साहब हमारी तो झोपड़िया है, काम चला रहे हैं। फिर उससे कहना कि भाई साहब आपके पास पैसा नहीं है, भाई साहब काम चल रहा है। फिर उससे कहना कि आपका परिवार बड़ा नहीं है, भाई साहब वो तो जितना भी है इतना ठीक है। अच्छा, अब एक शब्द उससे और कहना, उस पड़ोसी से कहना कि भाई साहब आपको बुद्धि नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। सोई वो तुरंत बोलेगा सो नहीं, सो तो हम तुम्हें बेचे हैं राजपुर के बाजार में। अच्छा, बुद्धि के मामले में आदमी पीछे नहीं है, बुद्धि के मामले में आदमी कमजोर नहीं है। आप कह के देख लेना, आज ही शाम को अनुभव करना। अरे साहब आप पड़ोसी तो पड़ोसी, अपने घर में वो 8 साल 10 साल का नाती है ना, वो भी कभी कभी आपसे कहता है दादाजी को तो बुद्धि नहीं है, दादाजी तो पागल हो गए साहब। इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे सबरी बुद्धि उसी को दे दी भगवान ने। वो तो ऐसे कहता है। और किसी किसी की तो घर की बहू वो मोहल्ला पड़ोस में कहती है कि हमारे दादाजी और माताजी, वो हमारी सास है ना, वो पागल हो गई, सठिया गई, बुद्धि खराब है। मतलब सबसे ज्यादा बुद्धि उसी के पास में। अरे आप कभी अपने घर में अनुभव करना, कुशवा जी को तो मालूम है, अगर कभी आप दुकान पे ना हो और दुकान पे नौकर को छोड़ के आना, और नौकर अगर आप दुकान पे हो और आप घर में हो, और जब कोई पूछने आए उस नौकर से क्यों भाई साहब कहाँ गए, तो वो नौकर क्या बोलेगा, कौन बे भाई साहब, बोले उन्हें का बुद्धि उद्धि थोड़ी नहीं, वो तो हमारी दिमाग से पूरी दुकान चल रही। अब बताओ वो 300 रुपया रोज पे नौकर लगो, वो सोच रहे हो हमारी दिमाग से पूरा धंधा बिजनेस चल रहा। अरे साहब, आदमी की पता नहीं क्या कमजोरी है, हर मामले में अपने आप को कमजोर साबित करेगा, लेकिन बुद्धि के मामले में कोई समझौता नहीं साहब। बुद्धि में तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा भगवान ने इसी को दे दी सबसे ज्यादा। और कई लोग तो ऐसे इतनी बुद्धि लगाते हैं, इतना ज्ञान लगाते हैं, और कहो भगवान ही पे बुद्धि लगा दे साहब। कई लोगों की तो साहब इतनी पैनी बुद्धि है कि वो मंदिर में जाएं और मंदिर में कहो जय कान लगे कि जे भगवान है तो जे करिया काए हैं, और भगवान है जो तो टेढ़े काए हैं। अरे अजीब आदमी, ये भी कोई। अरे बुद्धि वहां लगाओ जहां बुद्धि चल जाए, तुम भगवान ही पे बुद्धि लगा, वहां कौन सी बुद्धि चलने वाली। तो सदा रहना, ज्ञान में रहना और आनंद में रहना। हम सदा रहना चाहते हैं और ज्ञान में रहना चाहते हैं और आनंद में रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमेशा आनंद में बने रहें, है ना, हमेशा सुख में बने रहें। कोई साहब दुख में नहीं रहना चाहता है, लेकिन आपसे एक गलती हो गई, क्योंकि आप जिस जगह आनंद ढूंढ रहे हो ये जगह आनंद के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आनंद तो बिकता ही नहीं। आप जिस दुकान पे आए हो इस दुकान में आनंद नहीं मिलेगा, है ना, इस दुकान में तो दुख ही दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि संसार दुख का घर है। संसार क्या है? दुख का घर है। अब बोलो, जब दुख के घर में तुम रहते हो तो यहाँ सुख मिलेगा? जब घर ही दुख का हो तो वहाँ कैसे सुख मिलेगा? वहाँ तो सुख नहीं मिलेगा साहब, क्योंकि आप गलत जगह ढूंढ रहे हो, गलत जगह खोज कर रहे हो। एक बार तो एक हमारे मित्र थे मिलने वाले, ऐसे ही कुशवा जी जैसे होंगे। एक बार करवा चौथ का समय जब आया तो देवी जी ने कहा कि हमारे लिए साड़ी लेके आना। साड़ी लेने के लिए मार्केट में गए। वो साड़ी की दुकान से इन्होंने साड़ी खरीद ली और साड़ी लेकर के जब अपने घर में आए देवी जी को साड़ी दी तो देवी जी तो नाराज हो गई। कितनी बार हमने मना किया है कि हमें हरा कलर पसंद नहीं है, हमें तो लाल कलर की साड़ी चाहिए। तो कुशवा जी ने कहा कि तो गुस्सा काहे के लिए हो रही हो, हम वापस कर आएंगे, वापस करके आएंगे। और वो साहब साड़ी लेकर के गए वापस मार्केट में और जाकर के साड़ी मिठाई की दुकान पे पटक दी। मिठाई की दुकान पे साड़ी पटक दी। भाई साहब साड़ी वापस कर लो, देवी जी ने कहा है लाल कलर चाहिए। उसने कहा कि भाई साहब ये दुकान मिठाई की है,
दुकान मिठाई की है। अरे कुछ भी हो जाए भाई साहब, ये साड़ी तुम्हारी दुकान से गई है, वापस करिए, हमें लाल कलर की साड़ी चाहिए। उसने कहा भाई साहब तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, ये दुकान मिठाई की, हम साड़ी वापस कैसे कर लें? बोले हमें मालूम है ये दुकान साड़ी की है। तो बोले तुम्हें मालूम क्या है, क्या पहचान है? बोले कल ये करिया वालों साड़ खड़ो तो आ जाओ तुम्हारी दुकान के सामने खड़ो। अब बोलो ये कोई पहचान है? साड़ है वो तो चलता फिरता है, कल साड़ी की दुकान के सामने खड़ा था, आज मिठाई की दुकान के सामने खड़ा, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि साड़ी वही की दुकान पे। तो आप जहां पर आनंद ढूंढ रहे हो ना, उस ये जगह गलत है, इस जगह पे आनंद नहीं मिलता है ना, क्योंकि ये जगह पर तो केवल दुख ही दुख मिलता है। संसार दुख का घर है ना, आनंद यहाँ नहीं मिलेगा। आनंद कहाँ मिलेगा? अगर आनंद ढूंढना है तो भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 शिखर लोक सुपासी, शिखर तेरे लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद तो उसी के पास में है ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, वही आनंद मिलेगा, है ना। ये संसार तो दुख का घर है, यहाँ आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यहाँ तो दुख ही दुख है। अब इस ग्रंथ को प्रारंभ किया तो कहाँ से? सत्य से, सत्य से इस दुख ग्रंथ की रचना हुई और सत्य पर ही इस ग्रंथ को विराम किया गया है। सत्य से ग्रंथ को प्रारंभ किया और सत्य पर ही इस ग्रंथ को विराम किया गया है जाकर के। तो आगे की जो हमारी चर्चा आप लोगों के बीच में होगी, ये हम लोग कल के समय में करेंगे। और कल कथा का जो समय निर्धारित है, ठीक 12 बजे हमारे सभी कलाकार उपस्थित हो जाएंगे और 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले हनुमान चालीसा भजन का आनंद लेंगे सभी लोग और इसके बाद में सीधे 1 बजे से सायंकालीन 5:30 बजे तक आरती प्रसाद लेकर के अपना घर का काम भी देखेंगे, है ना। माता जी को निवेदन है, तुम्हें तुम्हारे पड़ोसियों की कसम है, कल से अकेली नहीं आओगी, आप आओ तो साथ में 1-2 को जरूर लेके आना, अकेले नहीं आना। पड़ोसी की कसम है तो माननी पड़ेगी। अब एक दूसरे के ऊपर हाथ रख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो अकेली नहीं, कल से 1-2 को लेके ही आना है और गारंटी हमारी है, आप आओगी, जाने हम नहीं देंगे, ये हमारी पूरी गारंटी है। शाम को 5 बजे के पहले तो उठ ही नहीं सकते हो, ये तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। देखो ये कुशवाहा परिवार के द्वारा आयोजन रखा तो गया है, लेकिन कथा सुनने का तो अधिकार सभी को है और इसमें कोई ये ना सोचे कि हमारा निमंत्रण आया है कि नहीं आया है। हमारी तरफ से सभी का निमंत्रण है ना। भगवान सभी के हैं, कथा सभी की है, तो सभी लोग भाव श्रद्धा के साथ में पधारे, सभी लोग आनंद लें, है ना। अपना आनंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए जीवन को भी आनंद में बनाएं। आइए चलते हैं भगवान का भजन गाते हुए सीधे भगवान की आरती में प्रवेश करें। मुकुंद माधव गोविंद भो, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव
श्याम श्याम हो राम नाम बोल प्यारे श्याम श्याम बोल राम राम बोल प्यारे श्याम श्याम हो राम नाम बोल प्यारे श्याम श्याम बोल राम राम बोल प्यारे श्याम श्याम हो केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरे हरे बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल जय जय श्री राधे। आइए सभी लोग चलते हैं भगवान की मंगलमयी आरती की तरफ। अपनी जगह पे सभी लोग खड़े हो जाएंगे और भगवान की मंगलमयी आरती कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितो नमामि। हरे ओम चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
हरनी ये सुख करनी ये सुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पापसे हरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही हे मंगल की आरती पापियों को पाप से हरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भरपूर संसार भुज के देहान सदा वसंत भ्रजाव देते भवानी सहितम नमामि तुम्हें कुमारता तुम्हें गोवंश तुम्हें भवे जाजवा तुम्हें सर्वम भवते धर्म भागे शिव सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी जले शीतले कर्णम शीतले तम जगदमाता शीतले तम जगद